ये बतिया पहले ना बोलना चाहिए था आप लोगों को। हाँ, क्या फिर से बताना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन को हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमको मिलता है वो क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स। तो dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब इस जो मेरे पास डेरिवेटिव जो आया है, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको कि हम जो डेरिवेटिव आया है उससे वापस हम फंक्शन पे पहुंच सकते हैं? यानी कि डेरिवेटिव से वापस उस फंक्शन पे आना है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होता है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा जिससे आप डेरिवेटिव से वापस फंक्शन पे पहुंच सकते हैं? तो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव या क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। और जो हम लोग यहां से जो भी डेरिवेटिव आया है उसको इंटीग्रेट करके जो फंक्शन मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। डिफरेंशिएशन यदि प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं तो डेरिवेटिव मिलता है, और जब इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको? इंटीग्रल बोलेंगे। और इंटीग्रल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव भी बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो इंटीग्रेट जैसे डिफरेंशिएशन क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ जिसे किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, यही ना। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन भी एक क्या होता है? प्रोसेस होता है। किसको फाइंड करने के लिए? इंटीग्रल, माने इस चीज को, फंक्शन को फाइंड करने के लिए। क्लियर हुआ? तो इसको फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। और जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था? एफ एक्स ले आप एफ डैश एक्स जा रहे हैं, तो एफ डैश एक्स ले वापस एफ एक्स जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ डिफरेंशिएशन का? तो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ, चलिए अब आगे हम लोग जो बढ़ते हैं। अब आप इतना तो समझ गए ना, यदि किसी फंक्शन का दिया है, उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिएगा, जो भी फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन को वापस इंटीग्रेट करिएगा तो वही मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आप हमको ये बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स ही होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो होता है कॉस एक्स है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये किस प्रोसेस के तहत हमको कॉस एक्स मिला है? डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन किए ना। ये कॉस एक्स क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। और क्या हम कॉस एक्स ले वापस साइन एक्स पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? तो इसको हम लोग cos x से यदि हमको sin x तक जाना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो यदि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम ये बोल सकते हैं कि cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज क्या है? साइन एक्स से है। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? साइन एक्स हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4 है। हमको डिफरेंशिएशन किसको करना है? साइन एक्स प्लस 4 को। अब इस वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, तो cos x प्लस 0 क्या आ जाएगा? cos x। वापस यदि cos x ले हम ये इसको क्या करेंगे कि ये मिल जाएगा? cos x को क्या करें, कौन सा प्रोसेस से sin x प्लस 4 मिल जाएगा? कौन सा प्रोसेस होगा? इंटीग्रेशन होगा। तो वापस ये cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? sin x प्लस
इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस 4 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और एक और इंटीग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, d/dx ऑफ sin x माइनस 5। sin x माइनस 5 को डिफरेंशिएशन करना है तो बताइए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी cos x माइनस 0 क्या बनेगा, cos x। तो यदि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा कि नहीं होगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ cos x इस क्या हो जाएगा, sin x माइनस 5। ठीक है, चलिए यहां पर आप ये बताइए कि कौन सा इसमें से आंसर सही है। cos x का इंटीग्रेशन कभी sin x लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो है कभी cos x लिख रहे हैं, sin x प्लस 4 लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो है sin x माइनस 5 लिख रहे हैं। हाँ, कौन सा सही होगा, क्यों दूसरा वाला तो एकदम पूरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो एकदम 100% सही है। बताइए यहां पे जो है, आप ये बताइए एक और एग्जांपल यदि लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 10 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, cos x ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब कि ये वाला वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी प्लस 4 हो रहा है, कभी माइनस 6 हो रहा है, माइनस 5। यदि यहां पर प्लस 6 रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, sin x प्लस 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6 ये चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि इसका वैल्यू डिफिनिट नहीं है, ये क्या है, इनडिफिनिट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिफिनिट। ये सब क्या है, इनडिफिनिट है कि नहीं है, इनडिफिनिट है कि नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ठीक है इंडिफिनिट तो है, लेकिन इसका कोई एक पार्टिकुलर नाम दे देते हैं जो कि सबके लिए ट्रू है, कभी 4 है, कभी माइनस है, कभी 6 है, तो क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है एक कोई ऐसा एक पार्टिकुलर नाम दे देते हैं जो सबके लिए वैलिड होगा। तो यहां पर क्या कर लेते हैं कि यहां पर जो अलग अलग कांस्टेंट आपको मिल रहा है, प्लस 4 माइनस 5, ये सब क्या है, कांस्टेंट ही है ना। तो ये सारे कांस्टेंट को अलग अलग न लिख के हम एक ही कांस्टेंट के नाम दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। जैसे आपसे यहां से ये पूछेंगे कि ये बताइए कि d/dx ऑफ sin x प्लस c क्या होगा। तो यहां पर c जहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी कितना आ जाएगा, cos x। यदि sin x प्लस सी का डिफरेंशिएशन cos x है तो वापस cos x का इंटीग्रेशन तो यही होगा। तो हम ये बोल सकते हैं, यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी। नाम देने से हमको ये क्लियर हो गया कि जो अलग अलग प्लस 4 माइनस 5 प्लस 3 ये सब आ रहा था वो एक ही में आ गया कि नहीं आ गया। मतलब एक पूरे इंटायर कांस्टेंट को एक नाम दे देते हैं, जिसके लिए हम लोग नाम क्या दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब सी यहां पर क्या है, सी कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, सी क्या है, रियल नंबर है। सी यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि कैसा है, मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो देखिए cos x का इंटीग्रेशन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बार बार +4 -5 +6 -8 -12 ये सब तो नहीं ना लिखेंगे बार बार। तो सिंपल हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये सारे कांस्टेंट को अलग अलग वैल्यू ना लिखकर एक नाम दे देते हैं, उस नाम को हम लोग क्या नाम दे दिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यदि आपसे पूछेगा कोई कि चलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x बताइए, तो आपको सिंपली क्या बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x प्लस क्या होगा, c होगा, sin x प्लस क्या होगा, c होगा। ठीक है,
साइन एक्स प्लस 4 भी बोलना गलत नहीं है, साइन एक्स माइनस 6 भी बोलना गलत नहीं है, लेकिन 4 माइनस 6 ने केवल आप 2 या 3 जो है कांस्टेंट का नाम ले रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कांस्टेंट का नाम लीजिए जो सबके लिए वैलिड होगा, तो उसके लिए क्या हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सी। अच्छा, आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि यहां पर हर बार जो है सी का वैल्यू कुछ लेंगे, 4 लेंगे तो 4 आएगा, 5 लेंगे तो 5 आएगा, 6, क्या इसका वैल्यू डिफिनिट है, नहीं वैल्यू डिफिनिट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट। इसीलिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर इंटीग्रेशन का अब साइन देखते हैं क्या होता है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी हो जाएगा। चलिए एक और बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस सी क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डी, हाँ अभी तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस सी क्या होता है, मतलब कि tan x प्लस सी का डिफरेंशिएशन पता करना है। तो देख tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और c का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से यहां तक ये क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, और यहां से वहां वापस तक जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं जो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो होगा वो क्या होगा, इज tan x प्लस सी, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहां पे जो भी हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो थोड़ा देर पहले हम लोग जो किए थे कि डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, cos x आया था, और यहां से हम लोग बोले थे cos x इज इंटीग्रेशन ऑफ किसका होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसी के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स होगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो यहां पर भी बोलना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x प्लस सी, ऐसे ज्यादा डिफिनेशन ऐसे सही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी होगा। यानी कि जैसे देखिए tan x का डिफरेंशिएशन, tan x प्लस सी का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी होगा। तो यहां पर भी लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज क्या होगा, sin x प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sin x प्लस सी। अब देखिए इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं, ये जो इंटीग्रेशन जो प्रोसेस होता है इसको लिखने का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन को जो लिखने का जो तरीका होता है इस तरह से होता है, ये किस चीज का साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है। किसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, cos x, जिस फंक्शन को इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख लेंगे, dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, dx। यहां पर क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहां पर जैसे बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन tan x प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू x, dx थोड़ा ना बोलते हैं, x बोलते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अच्छा क्या है इसका इंटीग्रेशन, sin x प्लस सी है।
तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी होगा। उसी तरह से यहां से हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है कि नहीं होता है, किसका इंटीग्रेशन देख रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए यहां तक, किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग जो बात करते हैं, अच्छा वहां पर जो है आप एक सवाल ये भी आप पूछ सकते थे कि यहां पर माइनस भी तो सी लिख सकते हैं। हाँ, तो सी लिखने का मतलब है कि माइनस में भी हो सकता है, -1 -2। देखिए प्लस सी और माइनस सी को आपको लिखना है ना, तो कोई अंतर नहीं है। प्लस सी माइनस सी को भी आप प्लस सी लिख सकते हैं, माइनस सी को प्लस सी नहीं लिख सकते हैं। सी क्या है, कांस्टेंट है, -3 भी कांस्टेंट है, +2 भी कांस्टेंट है कि नहीं है। तो प्लस सी या माइनस सी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक। ये हुआ 2, वही कौन सा वाला पेज को डिलीट करना पड़ेगा, थर्ड वाला, ठीक है ना। फिर गड़बड़ हो गया क्या, ये वाला हो गया ना, इस पे नेक्स्ट कर देंगे तो नहीं होगा, अब ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब चलिए हम लोग जो है यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए आप लोग। हाँ, अब कुछ हम फार्मूला की बात करते हैं इंटीग्रेशन की, ठीक है। साथ साथ डिफरेंशिएशन का भी ले चलेंगे फार्मूला भी, इंटीग्रेशन का भी फार्मूला कैसे रिवर्स प्रोसेस से होता है। सबसे पहले जो है हम जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक वाले जो हैं उनका फार्मूला देखेंगे। आप लोग आइलेट नाम सुने हैं ना, आइलेट। हाँ, आई से क्या होता है इनवर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक वाले के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हम लोग देखे थे साइन एक्स क्या होगा, बताइए क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, साइन एक्स प्लस सी जोड़ते रहिएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, इधर डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं और इधर क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा, sin x प्लस क्या हो जाएगा, c होगा कि नहीं होगा, किसी को दिक्कत। आप लोग बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। आप चाहें तो यहां पर प्लस सी लिख दीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि कहां से आ गया, पहले तो समझ लीजिए ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, अब एक दो को मैं लिख देते हैं, बाकी समझ जाइएगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस सी क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, यही होता है। वापस माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो यही आएगा। तो इधर देख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए पहले लिख लेते हैं यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x प्लस सी होगा। लेकिन देखिए फार्मूला बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि हम लोग फार्मूला में क्या करते हैं ना कि जो फार्मूला जिस चीज का निकालते हैं उसको माइनस में पहले से नहीं लेते हैं, बाद में भले ही आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन पहले से माइनस नहीं रखते हैं। तो यदि इस माइनस को उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, तो माइनस को उधर भेज देंगे तो साइन एक्स डीएक्स यहां बनेगा कि नहीं बनेगा। या बोल सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस ले मल्टीप्लाई कर दिए, बात तो सेम ही है, दोनों तरफ माइनस ले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा
माइनस कॉस एक्स प्लस क्या आ जाएगा, सी। तो यहां पर क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स माइनस सी। अब देखिए यहां पर यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स जो हो गया वो माइनस कॉस एक्स माइनस क्या आ गया, सी आ गया। अब देखिए यहां पर माइनस सी है, आप लोग को बताए थे कि प्लस सी लिखे चाहे माइनस सी लिखे उससे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब देखिए क्या होगा, जैसे माइनस सी का मतलब क्या है, सी का वैल्यू यदि माइनस थ्री आ जाए, सी का वैल्यू थ्री आ जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस थ्री। यदि मान लेते हैं कि कोई चीज आपने प्लस सी लिखे हैं और सी ऑलरेडी ही माइनस थ्री है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, माइनस थ्री आएगा ना। इस वाले में केवल सी का वैल्यू थ्री रहेगा तो माइनस थ्री आ जाएगा। प्लस सी लिखने से क्या होगा, यदि सी का ही वैल्यू माइनस थ्री आ जाए तो यहां पर क्या होगा, माइनस हो। इसीलिए माइनस को नहीं लिखा जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ। सिंपली हम लोग यहां पर करेंगे तो क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख लेंगे। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो इस चीज को हम हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इस चीज को कैसे आया ये तो समझ गए ना आप लोग। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साइन हो गया, कॉस हो गया, अभी हम ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं। सारे ट्रिगोनोमेट्री क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। डी बाई डी एक्स अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, यहां पर प्लस लिख देते हैं। अब देखिए दो तीन में लिख देते हैं प्लस, फिर बाद में आप लोग लिखते रहिए। यहां पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यही होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाए। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, नहीं आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स प्लस सी जो है सेक स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, हाँ, माइनस कॉसेक एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या होगा, कॉट एक्स। तो इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस हटा के माइनस इधर ला देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए अब हर बार में नहीं लिखेंगे, आप लोग समझते रहिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, माइनस प्लस सी, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होगा, होगा ना। यहां पर प्लस लिख लेंगे नहीं तो फिर भी आप लोग कुछ और सोचने लगेंगे। अब डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, अच्छा ये सबको जो राइट वाला है ना ये सबको डेरिवेटिव बोलते हैं, ये सबको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। और ये सबको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये सब डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी, यही होगा, सी होगा, आप लोग बोल रहे हैं सी होगा, हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस ना, माइनस कॉट एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कौन सा एक बच गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है,
sec x इंटू प्लस ई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स जो होता है, माइनस यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। sec x प्लस सी, यहां तक किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देंगे, स्पेस समझ जा रहे हैं आप लोग? थोड़ा करेंगे। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, जिस सी वाले को आप डिफरेंशिएशन करिएगा उसमें माइनस आएगा। सी वाले को डिफरेंशिएशन करने से क्या आ रहा है? जैसे देखिए कॉटेक्स में सी है कि नहीं है, पहला लेटर, तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कॉसेक में भी पहला लेटर सी है, उसका भी माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉस में भी सी है तो उसका क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? इंटीग्रल में क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं कि, ये बोल सकते हैं कि सी वाले का इंटीग्रल माइनस होता है, जिसका इंटीग्रल सी से होता है ना वो माइनस में होता है। अच्छा, ये सब क्या है? इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल में सी सी कौन किसका है? ये सब का है, ये सब का है, ये सब का है कि नहीं है? तो इंटीग्रल जिसका सी है ना उसमें माइनस लगता है, लग रहा है कि नहीं? तो माइनस आपको कभी ये सोचने में आएगा कि cos x है किसी का इंटीग्रेशन, तो c है तो माइनस लग जाएगा। कभी कभी गड़बड़ा जाता है ना कि sin x का cos x या cos x का माइनस क्या लिखे। तो यदि किसी का इंटीग्रेशन आप c वाला बोल रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन cos x है, तो cos x नहीं क्या बोलेंगे? माइनस cos x। किसका माइनस cos x बोलेंगे? sin x का बोलेंगे माइनस। और माइनस sin x का मत बोल दीजिएगा कि माइनस cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x होगा। तो माइनस एडिशनल लगा लिए तो उधर भी तो लगा देंगे ना। देखिए क्या बोले हैं कि जिस चीज का डिफरेंशिएशन हम c से स्टार्ट हो रहा है ना, उसके लिए क्या होगा? डेरिवेटिव, माइनस में डेरिवेटिव आएगा। और जिसका इंटीग्रल c से है उसका क्या आएगा? माइनस ले आएगा। यही बोले हैं। और इसमें क्या बोले हैं? और बाकी सब तो दिमाग अपने से यूज करना है। फॉर्मूला की अभी बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला को फॉर्मूला से अपने सोचिए। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, चलिए अब इसको ऐड करें, आगे करें। अब हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिक वाले तो देख लिए, अब किसका देखेंगे? आइलेट में जो है थोड़ा अलजेब्रा वाले को देख लेते हैं, लॉगरिथम भी देख लेते हैं, पहले अलजेब्रा वाले को। चलिए बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर एन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन क्या होता है? एन इंटू एक्स पर पावर, यही होता है। अब बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो कितना आएगा? निकालिए आप लोग। डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्स पर पावर एन ही आएगा ना, कि कुछ और आएगा? देखिए कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं। हमको डिफरेंशिएशन किसका निकालना है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इसी का निकालना है ना। अब एन प्लस वन तो कांस्टेंट है, तो एन प्लस वन को बाहर रख लेंगे तो क्या आएगा? वन बाई एन प्लस वन, होगा कि नहीं होगा? कुछ इंटीग्रेशन में भी आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था, इंटीग्रेशन में भी ध्यान रखिएगा। यदि इंटीग्रेशन ऑफ के टाइम्स ऑफ फंक्शन करते हैं, के यहां पर कोई भी क्या है? कांस्टेंट है, और यहां पर यदि dx करेंगे तो k को हम लोग क्या कर लेंगे? बाहर। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? एफ एक्स डी एक्स। यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शन को और उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो आप उस कांस्टेंट टर्म को क्या कर सकते हैं? बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स है, इंटू डी एक्स नहीं मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में है। यानी कि दो फंक्शन को आप ऐड करके डिफरेंशिएट करिए, सॉरी इंटीग्रेट करिए, या दोनों को
अलग अलग करके आप इंटीग्रेट करिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी दो फंक्शन को जोड़ दिए तब इंटीग्रेट किए, या दोनों फंक्शन को जो है अलग अलग इंटीग्रेट करके जोड़ या घटा सकते हैं। बस ये अंतर क्या होगा कि इसको जब इंटीग्रेट करिएगा तो यहां से एक आपको कांस्टेंट C1 लिखेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट क्या लिखेंगे, C2, और फाइनली में जो होगा C1 और C2 को मिला के हम लोग क्या लिख लेंगे, C लिख लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जितना इंटीग्रेशन होगा उतना इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट तो उसमें लिखेंगे, इंटीग्रेशन करते समय जो है हम अलग अलग कांस्टेंट लिखेंगे, लेकिन फाइनल आंसर देते समय हम केवल एक कांस्टेंट को यूज करेंगे जो कि क्या होगा, C होगा। तो ये चीज ध्यान देना है। अब यहां पे जो है d बाई डी एक्स, अब किसका हम लोग कर रहे हैं, x पर पावर n+1 डिवाइडेड बाई किसका है, n+1 है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, n+1 जो है वो क्या है, डिवाइड में है, तो यहां पर किसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, d बाई डी एक्स, अब किसका हो जाएगा, x पर पावर n+1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये 1/n+1 है। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर का डिफरेंशिएशन जब रहेगा तो ये पावर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इनटू अब क्या आ जाएगा, x पर पावर, जो भी पावर होता है उसको एक कम कर देते हैं ना, घटा देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/n+1 इंटू n+1, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x पर पावर n, ये और ये कट जाएगा ना, तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, x पर पावर n आएगा कि नहीं आएगा। तो जब हम ये बात करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n dx क्या होगा, तो जैसे इस चीज का डिफरेंशिएशन ये था, इसका डिफरेंशिएशन ये था ना, तो इसका वापस इंटीग्रेशन तो यही होगा, इसका यदि डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n dx क्या होगा, x पर पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन इसका ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा रहे हैं, ये तो जस्ट समझने के लिए किए थे। डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लेते हैं कि सिंपल जो है, यदि कोई भी जैसे मान लेते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख ले, पहले ये बता दीजिए x प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x प्लस सी का डिफरेंशिएशन, क्या होगा बताइए, x का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो वापस इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना हो जाएगा, x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां पे तो हम अलजेब्रा का भी बात कर लिए ना। अब थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं लॉगरिथमिक वाले का इंटीग्रेशन, लॉग वाले का, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी क्या होता है, 1/x, और c का डिफरेंशिएशन 0, तो यानी वापस हमको 1/x का इंटीग्रेट करना होगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अच्छा यहां पर हम मोड ऑफ x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उसको मोड में लिखा गया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस सी होगा। देखिए दोनों में क्या चीज है कि यहां पर इस फार्मूला और इस फार्मूला की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या यहां पर यदि x बराबर 1, जैसे मान लेते हैं कि n का वैल्यू इधर हम लोग समझते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n क्या होता है, x पर पावर n+1 डिवाइडेड बाई प्लस सी होगा कि नहीं होगा।
यदि आपने n का वैल्यू -1 रख रहे हैं, n का वैल्यू क्या रख रहे हैं, -1, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो x पर पावर -1 होगा तो क्या आ जाएगा 1/x, लेकिन यहां पर क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई तब होता है जब n जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, -1 के बराबर यदि है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/x का ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, log x वाला। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x वाला का ये आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पर log x वाला भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ ई पर पावर एक्स प्लस सी क्या होता है, ई पर पावर क्या होता है एक्स, तो वापस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही ना मिलेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पर पावर एक्स प्लस सी क्या होता है बताइए, ए पर पावर एक्स लॉग ए, यही होता है ना, यही होता है। अब इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए पर पावर एक्स लॉग ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पर पावर एक्स प्लस सी। लेकिन देखिए यहां पर क्या है कि कभी भी कोई भी चीज का आप जब भी फॉर्मूला बनाते हैं तो लॉग ए क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है। तो यहां पर लॉग ए कांस्टेंट टर्म है ना, तो फॉर्मूला बनाते समय यहां पर कोई एडिशनल कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई उसका फॉर्मूला मत बनाइए, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, अब ये बताइए, ये बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इंटीग्रेशन से। कोई भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, बताए थे ना, कोई भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसको लिख सकते हैं log a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए पर पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए पर पावर एक्स प्लस सी। यहां पे कुछ नहीं किए हैं, log a मेरा कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से क्या कर लिए, बाहर कर लिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, log a इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए पर पावर एक्स डी एक्स, ए पर पावर एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, log a। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म में लिख लेते हैं, अलग अलग फॉर्म करके लिखेंगे। जैसे आप लोग को मालूम है ना कि a प्लस बी बटा सी को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं अलग अलग में, a बाई सी प्लस बी बाई सी, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसको लिखना होगा तो क्या लिख लेंगे, a पर पावर x log a प्लस सी बटा कितना आ जाएगा, log a। देखिए सी बटा log a जो है ना ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि log a खुद कांस्टेंट टर्म है, सी भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सी भी कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट टर्म है, तो पूरा इंटायर ये कांस्टेंट होगा। तो a पर पावर x डिवाइड बाई log a प्लस क्या, अब ये पूरा कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ a पर पावर x dx होगा वो किसके बराबर होगा, a पर पावर x डिवाइड बाई log a प्लस क्या होगा, c होगा। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ लिख लेते हैं, a पर पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पर पावर x dx का a पर पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस क्या होगा, c होगा। इसको चाहे तो हटा दें, समझ तो गए ना ये कैसे आया, इस वाला पार्ट को हटा देते हैं या छोड़ दें इसको। क्लियर हुआ। अब यहां पर ये दोनों फार्मूला जो है इसको तो आपको ध्यान रखना है, तो इसको जो है आप ब्रैकेट में रख लेते हैं। अभी तो हम लोग केवल फार्मूला की बात कर रहे हैं।
तो किसका किसका हो गया, आइलेट में किसका किसका हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का हो गया, लॉगरिथम का हो गया, एक्सपोनेंट का हो गया, अलजेब्रा का भी हो। अब किसका किसका बाकी है, इनवर्स का बाकी है, इनवर्स का बाकी है ना। तो अब इनवर्स वाले फंक्शन का देख लेते हैं, ठीक है। अब इनवर्स वाले को देख लेते हैं, अब इनवर्स वाले को, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, बताइए कितना होता है, 1/√1 -x², ठीक है। पहले सबका लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/√। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 + x², यही होता है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/, -1/ क्या होता है, 1 + x², यही होता है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/mod(x) इंटू √ क्या होता है, और d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/। अब फिर वापस वही आप देख सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए, जिस जिसका डिफरेंशिएशन सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस आ रहा है ना। अब इंटीग्रेशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन वापस यही ना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1/√1 -x² dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बताइए। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, अच्छा, -1/√1 -x² का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस के साथ लेंगे तो ये आ जाएगा, अब माइनस हटा देंगे तो माइनस इसका आएगा कि नहीं आएगा। तो सिंपली यहां पर लिख सकते हैं 1/√1 -x² dx, क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखिए यहां पर जो है 1/√1 -x² का दो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, एक तो साइन इनवर्स एक्स भी होता है और दूसरा माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होता है, दोनों सही है, ठीक है। अब इसी तरह से इसका बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² का एक और होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, माइनस कॉट इनवर्स प्लस क्या हो जाएगा सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod(x) √x² - 1 dx कितना होता है, सेक इनवर्स x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/, सारा लोगों से फॉर्मूला कल पूछेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोग को शुरू में ही बोले थे, यदि आप इस चैप्टर पे फोकस नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आने वाला 20 नंबर आपका गया। अब फिर आप लोग 2-3 क्लास के बाद बोलेंगे ना कि सर समझ में नहीं आ रहा है। इंटीग्रेशन जो है, आने वाले इंटीग्रेशन डिफिनिट, इंडिफिनिट और डिफरेंशियल और एरिया अंडर द कर्व मिला के 20 नंबर 80 में क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का 80 में क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में तो और भी ज्यादा आता है। तो इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा सा भी आप इधर किए, ठीक है ना। तो जैसे कैसे आप लोग बोल रहे थे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला में सारा क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए थे,
हर क्वेश्चन एक बार जो भी लोग टेस्ट पेपर दिए है ना, पूरा कॉपी पे जाके अपना देखिएगा कि सारा ए टू जेड क्वेश्चन पहले करवाए थे। चलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? हाँ, माइनस कितना हम बोले थे, पहले बोल के दिए थे, ऐसा नहीं है। माइनस कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, इनवर्स में दो दो का सेम, देख लीजिए ये दोनों का ये फॉर्मूला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेम का दो दो फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज जो होगा, आप यहां पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिसका इंटीग्रल सी से स्टार्ट होता है उसमें माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां भी माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां भी माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां भी माइनस आ रहा है। तो जिसका इंटीग्रल सी से स्टार्ट होता है उसमें क्या आता है? माइनस आता है। अब सारा अब जो है अगले क्लास में इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।